मॉनसून में अपने एडेनियम प्लांट का केयर कैसे करें। मॉनसून आ गया, इतना हैवी पानी पड़ रहा है, ऑल इंडिया ऑलमोस्ट सब जगह पानी ही पड़ रहा है। तो मॉनसून में अपने एडेनियम प्लांट को किस तरह बचाएं जो हैवी ब्लूम करे। मेरी आज की टॉपिक यही है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए मॉनसून आ गया और अभी हम लोग के लोकेशन में कितना तेज हवा चल रहा है। देखिए मैं आपको अगर प्लांट सब दिखाऊँ तो कैसे झूम रहा है। देखिए अगर दिख रहा हो तो बहुत तेज हवा है और साथ में चारों तरफ देखिए कितना बादल है। तो इस टाइम में ये मॉनसून का ये इफेक्ट है कि इस तरह के काले बादल हो रहे हैं। तो इस समय आप अपने एडेनियम को, मैं फिर एक बार इस समय आप अपने एडेनियम को इस तरह ग्रो कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ कि कम से कम वो मॉनसून में रॉट ना हो। तो कैसे करना है तो देखिए कुछ बातें का मैं आपको कहूँगी, बेसी नहीं, मैं यही 8 से 10 पॉइंट क्लियर करूँगी। तो बस सबसे पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी भी ग्रीन नेट में रखा है या साइड एरिया में रखा है, डायरेक्ट धूप में लाइए, एडेनियम को धूप में रखिए मस्त। सेकेंड मैं कहूँगी मतलब प्योर सनलाइट देना, डायरेक्ट सनलाइट। जरा सा भी एक हो ना कि जैसे धूप मतलब ये ना हो कि उसको जैसा साइड एरिया में रख दिए और कर दिए। देखिए अब धूप में रखना है तो आपका जो इस टाइम में है एडेनियम का वो बहुत डिपेंड करता है आपके पॉटिंग मीडिया पर। आपने पॉटिंग मीडिया कैसे बनाया, मतलब वेल ड्रेन अगर बनाया तो आपको वाटरिंग नहीं सोचना होगा। सेकेंड में मैं जो वाटरिंग बोल रही हूँ उसके के लिए होता है बेस्ट पॉटिंग मीडिया। अगर आपने मेरे बताए अनुसार, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, अगर आपने मेरे बताए अनुसार अगर आपने डाला है पॉटिंग मीडिया तो आपको जरा भी नहीं सोचना होगा। हाँ, प्रॉब्लम कब होगा, जब आपने उसमें मिट्टी डाला है, मैंने पॉटिंग मीडिया में, हाँ तब आपको अब थोड़ा संभलना होगा। तब आप क्या कीजिए, अगर लगातार 3-4 दिन की बारिश हो रही, जैसे अभी हम लोग के लोकेशन में देखिए अभी कितना धूप हो गया, अभी बादल था अभी धूप हो गया। तो अगर आपके लोकेशन में रोज 2-3 दिन लगातार पानी हो रही, तब आप उस जिसमें आपने सॉइल यूज किया है पॉटिंग मीडिया में, तब आप उसको सैडी एरिया में रख लीजिए। नहीं तो प्लांट आपका पलाया प्लांट गल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो खत्म हो गया। और अगर आपने एक दाना भी मिट्टी का यूज नहीं किया है मेरी तरह, तो आप निश्चिंत रहिए, प्लांट कुछ नहीं होगा। मॉनसून में एडेनियम का कॉटेक्स डबल ट्रिपल, क्या मैं तो कहूँगी 4 गुना बढ़ता है। रीजन उसका पॉटिंग मीडिया होता है। मैं इसलिए कहती हूँ कि एडेनियम को सबसे पहले जब आप लोग लगाते हैं तो एक बार उसकी पॉटिंग मीडिया इस तरह वेल रन बनाइए कि आपको दोबारा सोचना ना पड़े अपने किसके लिए, एडेनियम के लिए। तो मैं बता दी कि वाटरिंग, आपका सॉइल मीडिया भी बता दी। और देखिए पॉटिंग मीडिया मतलब सॉइल तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, इसलिए मैं सॉइल नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पॉटिंग मीडिया, क्योंकि मैंने एक भी दाना अपने पॉटिंग मीडिया में मिट्टी का यूज़ नहीं किया। अब आता है वाटरिंग, क्या वाटर देना होगा। जैसे देखिए मेरे लोकेशन में अभी लगभग 3 दिन से पानी नहीं पड़ रहा था, तो अभी आप देख रहे होंगे, आप फर्श भी देखिए भींगा। मैं सारे एडेनियम में पानी दी हूँ, हाँ मैं पानी देती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपके यहाँ रोज पानी पड़ा तो आप वाटरिंग मत कीजिए। 2 दिन 3 दिन रुक जाइए। एडेनियम के कॉटेक्स में, इतने बड़े बड़े कॉटेक्स में इस कॉटेक्स की इतनी कैपेसिटी है कि अगर मैं से 1 मंथ भी पानी ना दूँ ना तो ये कॉटेक्स नहीं मरेगा, ये एडेनियम नहीं मरेगा। लेकिन हाँ, अब आप बोलिए कि मैंने क्यों पानी डाला, तो मुझे अपने कॉटेक्स को बड़ा करना है, मुझे पता है कि इसमें कितना पानी देना है, इसको किस तरह मतलब क्या किया जाए, इसका ट्रीटमेंट करना है कि मेरा कॉटेक्स कम से कम इस सीजन में ये पूरे पॉट को फिल करे। तो मैं हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मत दीजिए। और अगर पानी देना भी है तो मानसून के पानी को जमा कर लीजिए, टैप वाटर को आप अवॉइड कीजिए। देखिए मानसून के पानी, बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। वो कहता है ना, बरसात का पानी प्लांट के लिए वरदान है, रामबाण है। वो बहुत को इसको श्राप के रूप में सोचते नहीं, वो वरदान है। प्लांट आपका बहुत ग्रो करेगा। मैं आपको एक बार अपना सारे एडेनियम का कॉटेक्स दिखा रही हूँ, और वो इतना, मैं ये सैलो पॉट में जो दी हूँ, ये इतना नीचे से रूट मतलब उसका डेवलप हो गया कि सॉइल मीडिया को करके देखिए प्लांट ऊपर आ रहा है। ये उसके पीछे भी देखिए। तो मैं अभी इसमें रहने दी हूँ, मैं ऊपर से थोड़ा पॉटिंग मीडिया हटा दूंगी और क्या करूँ, देखिए उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। पीछे वो पूरे सॉइल मीडिया को लेके प्लांट ऊपर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, बस पॉटिंग मीडिया। तो मैंने वाटरिंग का भी बोला है कि वाटर मत दीजिए, भगवान अभी पानी दे रहा है, उस पानी का यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन लगातार पानी नहीं पड़ा है, प्लांट सूख रहा है, तो आप पानी स्टोरेज कर लीजिए और दे दीजिए। क्योंकि मानसून का पानी रामबाण होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। हम लोग फर्टिलाइजर के पीछे भागते हैं, भगवान वो पानी दे रहा है जिसमें भगवान ने ऑलरेडी फर्टिलाइजर डाला है। मैंने आपको सेकेंड वाटरिंग का भी बोल दिया। थर्ड, क्या इस समय फर्टिलाइज़र देना है? मैं कहूँगी नहीं, किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए। भगवान के पानी में मतलब मानसून के पानी में इतना फर्टिलाइज़र है ना कि आपको
सोचना नहीं होगा, क्योंकि मानसून के पानी में आपका एनपीके भी होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आपको प्लांट ग्रोथ करेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे फर्टिलाइज़र देना है, तो बस मैं एक ही वर्ड कहूँगी, अगर आपको नेसेसरी लग रहा है, मैं तो आपको प्योर दम डायरेक्ट मना कहूँगी नहीं, जैसे मैं खुद नहीं करती हूँ। अगर आपको लग रहा है नहीं कि नहीं मुझे देना ही है, तो मैं कहूँगी बस प्लांट पॉट के हिसाब से, जैसे इतना बड़ा प्लांट है, पॉट के हिसाब से 2 से 3 चम्मच क्या दीजिए, मैं एक वर्ड कर, नीम केक पाउडर, मतलब नीम के खली, बस उसका 2 से 3 चम्मच पॉट के रिम में, ये प्लांट में नहीं, इसके ये पॉट के रिम में डाल दीजिए, बस एनफ, और कुछ नहीं है। अब पूछिए क्यों? तो नीम केक पाउडर क्या होता है, वो एक एंटी फंगल पाउडर का भी काम करता है, उसमें एनपीके भी होता है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें फास्फोरस होता है, आपके प्लांट को ओवरऑल विकास के लिए अच्छा होगा, फ्लावरिंग के लिए बूस्टअप करेगा। लेकिन मैं कहूँगी इसके बाद और किसी फर्टिलाइजर का यूज़ मैं नहीं करती। मैं आपको बोली ना कि मैं खुद अपने एडेनियम में फर्टिलाइजर का यूज़ बहुत कम करती हूँ। मैं बोली ना एक स्प्रे अभी फिर मैं की थी, वही आपको दिखाने के लिए, मैंने वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो अब मेरा फ्लावरिंग इस तरह ग्रोथ क्या होता है, बस जब मैं पॉटिंग मीडिया बनाती हूँ, मैं आपको बोली ना, मैं पॉटिंग मीडिया बनाते समय ही मुझे जो जो फर्टिलाइजर देना रहता है मैं एक बार दे लेती हूँ। उस पॉटिंग मीडिया को मैं 1 मंथ के लिए बोरे में बंद करके भर देती हूँ, ताकि उसमें जो क्या कहा जाए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करती हूँ, उसका जो पावर तासीर, गर्म तासीर होता है वो खत्म हो जाता है, पूरा अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है, तब मैं उसे यूज़ करती हूँ। इतना तेज़ धूप है कि मुझे अपना मोबाइल खुद नहीं दिख रहा है कि क्या सूट हो रहा है क्या नहीं, पता नहीं, एकदम मुझे ब्लैक दिख रहा है। तो चलिए, तो यहाँ तक तो मैं आपको बता दी कि ये जो कमाल होता है पॉटिंग मीडिया का। तो आप एक बार जब आप पॉटिंग मीडिया बनाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि पॉटिंग मीडिया बनाते समय ही आप ऐसी माने क्या कहा जाए, ऐसी मीडिया का आप यूज़ कीजिए कि आपका फ्लावर इस तरह खिले, प्लांट इस तरह ग्रोथ करे। आप देखिए मेरे सारे एडेनियम का कॉटेज देखिए, हाँ मेरे पॉट को मत देखिए, वो टूटा फूटा है, मेरे प्लांट को खाली आप देखिए। उसका रीज़न बस उसका मैंने जो ये पॉटिंग मीडिया डाला है, पॉटिंग मीडिया पे में मेरा क्या कहता है वीडियो है, बेस्ट पॉटिंग मीडिया, किस तरह का पॉटिंग, आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं। मेरे एडेनियम प्लेलिस्ट है, आप एडेनियम वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, एडेनियम का शॉर्ट्स वीडियो भी प्लेलिस्ट है, उसमें सिर्फ आपको शॉर्ट्स मिलेगा, और लॉन्ग वीडियो के लिए एडेनियम वीडियो प्लेलिस्ट आप उसको देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ आएगा। देखिए मैं आपको एक बार सब दिखाती हूँ। रीज़न, मैंने इसके पॉटिंग मीडिया में इतना फर्टिलाइजर दे दिया है कि मुझे साल भर देने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए मेरे पास 400 प्लस प्लांट है, तो सारे प्लांट को फर्टिलाइजर देना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं ऐसी पॉटिंग मीडिया बनाती हूँ ना कि मुझे कभी उसका देने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ, तब मैं क्या करती हूँ, हाँ जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तब मैं फोलिज स्प्रे का यूज़ करती हूँ। फोलिज स्प्रे में मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप चाहिए तो फोलिज स्प्रे कर सकते हैं। फोलिज स्प्रे में ऑर्गेनिक भी आता है, इनऑर्गेनिक भी आता है, आप जिनका भी यूज़ करें, योर चॉइस। मैं एक वर्ड कर रही हूँ, मैं योर चॉइस, मैं दोनों का बताती हूँ। तो बस थर्ड में मैं कहूँगी फर्टिलाइज़र अभी आप कुछ मत यूज़ कीजिए, अगर बहुत नेसेसरी है तो बस 2 से 3 चम्मच प्लांट और पॉट के हिसाब से आप उसमें नीम केक पाउडर का दे दीजिए। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट तो मैं बोल दी, 4 पॉइंट में मैं रख रही हूँ, क्या इसमें कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग करना चाहिए? मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टाइम में ना आप कटिंग कीजिए, ना आप प्रूनिंग कीजिए, ना रिपोर्टिंग कीजिए। देखिए अभी पानी बहुत पड़ा, अगर आपने कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग किया ना तो प्लांट ऊपर से सड़ने का चांस रहेगा। सपोज दैट, देखिए आज मेरा कितना अच्छा कलर खिला है, तो इस टाइम में जैसे आप सपोज दैट आपने यहाँ से इसको प्लांट को कट किया, जैसे सपोज दैट यहाँ से आपने कट किया, तो ये क्या होगा, यहाँ से बरसात का पानी का अगर एक भी बूंद जाता है यहाँ पे जमा होता है तो ये आपके यहाँ से टिप को रॉट करेगा। जब आपके टिप को रॉट करेगा तो यहाँ से ये ब्रांच रॉट होगा, फिर होते होते ये कॉटेक्स तक भी जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगी इस टाइम में किसी भी तरह का कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग से बचें। हाँ, अब है कि नेसेसरी हो गया रिपोर्टिंग करना। सपोज दैट आपका गमला टूट गया, आपने ऑनलाइन प्लांट मंगाया है, आपको उसको रिपोर्टिंग करना है, तब आप क्या कीजिए, तो मैं कहूँगी मेरे बताए हुए, मैं कहूँगी सब आप कीजिए। आप जिनका भी देखते हैं या जो भी आप, मैं सिर्फ कहूँगी एक प्लांट आप मेरे अनुसार कीजिए, बस एक प्लांट। अगर आपको देन बेटर रिजल्ट मिलता है तब आप आगे फॉलो कीजिएगा। आप मेरे बताए हुए पॉटिंग मीडिया का यूज़ करके उसको रिपोर्टिंग करके क्या कीजिए, मैं फिर कह रही हूँ, उसको लगभग 20 से 25 दिन, मतलब मान के चले 1 मंथ आप उसको ऐसे जगह रखिए जहाँ धूप लगे, पानी ना आए, बरसात का मतलब, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्राइट लाइट, ये मैंने बरामदे पर रखी जहाँ पे बरसात का पानी नहीं। देखिए उसमें रूट नहीं है तो पानी कौन लेगा, कोई नहीं, ना पत्ता है, ना
फूल है ना आपका लीफ है, तो इससे उसका रूट भी डेवलप नहीं है। तो क्या होगा, जब बरसात का पानी आएगा ना तो वो रॉट होने का चांस होगा। इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए सब कोई भी कहते हैं कि इस समय रिपोर्टिंग मत कीजिए, नेसेसरी है तो मैं आपको यही और देखिए फिर मेरा फ्लावर में कलर देखिए कितना खिलना स्टार्ट हो गया। तो देखिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में थोड़ा सा वो इंटरवल लेता है, 15 दिन का गैप लेता है। मेरे तो 10 दिन में स्टार्ट हो गए हैं देखिए। और इतना धूप है ना कि मुझे खुद नहीं दिख रहा है कि कैमरा में क्या मैं शूट कर रही हूँ। और देखिए बहुत ही खूबसूरती से, और ये डबल पेटल में, और इसको मैं ग्राफ्टिंग की हूँ, मैं खुद ही ग्राफ्टिंग की थी देखिए। और इस पॉट में मैं पानी देना भूल गई हूँ, अभी मैं दूंगी। हाँ एक चीज़, दूसरा चीज़ मैं फर्टिलाइज़र का भी बोल दी, मैं कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग वो भी मना कर रही हूँ। इस टाइम में आप कुछ मत कीजिए, कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग कुछ नहीं, प्लांट को अभी सिर्फ ग्रो करने दीजिए। नेक्स्ट आता है प्लांट की सफाई। 5 नंबर में सफाई इन द सेंस, देखिए ये फ्लावर खिला हुआ है, सपोज दैट मैं इसी प्लांट से करती हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम में क्या होता है, ऊपर से देखिए इस तरह का येलो पत्ता है, इसको हटाइए। इस तरह के सूखे पत्ते थे, हटाई। मैं इस तरह का देखिए येलो पत्ता है, लीव्स, इसको हटाइए। देखिए प्लांट के पॉट में देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हटाती हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे सूखे पत्ते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जब पानी पड़ेगा ना तो ये पत्ते से जाके इसमें क्या करेगा, ये रॉट करेगा। तो इस टाइम में प्लांट को नीट एंड क्लीन रखिए। जितने इसमें पत्ते गिरे हैं, बर्ड्स गिरे हैं, सूखी पत्तियाँ हों, लीव हो, सब हटाइए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। देखिए एडेनियम रखे हैं तो चेक करना होगा। आप सोचिएगा कि लगा दिए और छोड़ दिए, नहीं। एडेनियम बहुत डेलिकेटेड प्लांट है, वो देखते देखते एक ही दिन में ऐसा गल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब गला और कैसे गला। देखिए कितना तेज हवा चल रहा है। उसके बाद प्लांट का चेक करना है। उसके बाद जैसे लीव्स वगैरह देखिए, जैसे बर्ड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बर्ड्स जल गया है देखिए इस तरह का, तो इसको हटा देना है। मतलब प्लांट की सफाई करें तो ये फंगस क्रिएट नहीं होगा। तो ये मैं इसका भी बता दी। उसके बाद देखिए जैसे यहीं पर एक प्लांट में और दिखाती हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ये पत्ते येलो हो रहे हैं, इसको भी आप हटा दीजिए, प्लांट में मत रहने दीजिए। मैं बार बार दिखाती हूँ। तो इस तरह की प्लांट की सफाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में आता है 6 नंबर में, मैं कहूँगी क्या इस टाइम में इसमें फंगस लगता है। हाँ, इस समय एडेनियम में फंगस लगने का कहा जाए सबसे बड़ा समय है फंगस का। इस समय एकदम वो समय है, कहता है पीक पीरियड, कि इस समय वो फंगस लगेगा। तो अगर आपने एडेनियम रखा है, मैं फिर एक बार, अगर आपने एडेनियम रखा है तो आपको कोई भी एंटी फंगल पाउडर का यूज़ करना ही होगा। मैं तो साफ का करती हूँ, आप बेबस्टिन कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, आप किसी भी कंपनी के फंगिसाइड को मतलब एंटी फंगल पाउडर को लेकर आप अपने गार्डन में यूज़ कीजिए। हाँ, अगर एडेनियम के शौकीन है तो मैं तो यही कहूँगी, जब हम लोग इतना महंगा प्लांट ले सकते हैं तो कम से कम कोई भी एक एंटी फंगल पाउडर को जरूर से मैं कहूँगी यूज़ कीजिए। कि क्या करना है, देखिए आपके प्लांट में फंगस हो या ना हो, मैं एक वर्ड हमेशा करती, प्लांट में फंगस हो या ना हो, हर एक 15 दिन, मैं तो कहूँगी 15 दिन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके लोकेशन में बहुत पानी पड़ा लगातार, जैसे मैं कहूँगी पहाड़ी इलाका जैसे असम हो गया, उस तरह के इलाके पे जहाँ पानी बहुत होता है, तो मैं कहूँगी हर एक वीक मतलब हर एक 7 दिन के इंटरवल में 2 ml 2 ग्राम फंगिसाइड 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके फोलिएज स्प्रे करें। मैं नॉर्थन इंडिया में हूँ, मैं झारखंड से हूँ, तो मैं 15 दिन के इंटरवल में करती हूँ। तो आप अपने लोकेशन, आप अपने जगह के हिसाब से आप फंगिसाइड का यूज़ कीजिए। मैं एक रफली कहूँगी, छोड़िए 10 दिन में तो जरूर यानी मंथ में 3 बार फंगिसाइड का यूज़ कीजिए। आपके प्लांट में फंगस हो या ना हो, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके आप दीजिए, प्लांट में कीजिए। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं ऑलरेडी की हूँ इसलिए मैं भी नहीं दिखा। देखिए मेरे सारे लीफ में आपको ग्रीन दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं किसका यूज़ करती हूँ, साफ फंगिसाइड का। तो साफ वो ना थोड़ा सा नीले कलर का होता है, देखिए सब में। तो ये नहीं कि सिर्फ प्लांट के ऊपर ऐसे इसको झुका के नीचे सारे में दीजिए, बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब इस समय आता है कि क्या इसको अंदर सैडी एरिया में रख लीजिए। अगर आपने सैडी एरिया में रखा ना तो आपके प्लांट बहुत लैगी होंगे। क्यों, अगर मानसून के पानी के डर से आप सोच रहे कि रख दिए तो लैगी होंगे। लैगी मतलब इन द सेंस ब्रांच इतने लंबे होंगे, जैसे देखिए मेरे ब्रांच को भी आपको झुके हुए नहीं है, वो एक कैनोपी के रूप में स्टैंड है। लेकिन जब आप इसी को साइड में रखिएगा ना तो ये जो ब्रांच है ऐसे से झुके लैगी होंगे। उनमें ना इंटरनल नोड, लीव्स का इंटरनल नोड्स लंबा होगा तो प्लांट लैगी होगा। वीक आपके जो स्टेम है वो वीक होंगे। इसलिए अब देखिए मेरा इंटरनल नोड कितना घना, और देखिए मेरे में सारे में ब्लूमिंग स्टार्ट है। 10 दिन का इंटरवल लिया और देखिए सब
तो मैं आपको ये भी नेक्स्ट 5 में बता दी। 6 में आता है, अगर फ्लावर नहीं हो रहा है तो क्या करें। मैं बोलूँगी कुछ मत कीजिए। देखिए आप पहले बात समझिए, मानसून का समय प्लांट अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, मानसून के समय प्लांट मतलब एडेनियम अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। वो क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा अपने लीफ को ग्रोथ करता है। प्लांट हेल्दी होता है, कहता है ना, प्लांट अपना संपूर्ण विकास करता है। तो आप रुक जाइए और रुक के क्या कीजिए, प्लांट को ग्रोथ लेने दीजिए। देखिए प्लांट है तो फ्लावर आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, ये मेरा कंसेप्ट है। लेकिन फ्लावर के पीछे मत भागिए, मत भागिए। मानसून खत्म होगा, प्लांट ग्रोथ होगा, वो फ्लावर देगा ही देगा। इस समय मानसून में प्लांट अपना क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ लेता है, मतलब प्लांट पत्ता, प्लांट अपना कॉटेक्स सबको मोटा करता है। तो इस टाइम में अभी आप वेट कीजिए, फ्लावर के लिए मत भागिए कि ये फर्टिलाइजर देना है, वो देना है। मैं बोली ना कि मैं सिर्फ एक बार अपने पॉटिंग मीडिया में जो देती हूँ, दोबारा मैं कभी सॉइल में नहीं डालती हूँ। हाँ, मैं क्या करती हूँ, फोलिएज स्प्रे करती हूँ, वो भी मुझे अगर समय मिला 15 दिन के इंटरवल में, मैं तो करती हूँ। नेक्स्ट आता है क्या, इस समय आपने जो ग्राफ्टिंग किया उसका कैसे केयर करें। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे लगभग 80 प्लांट ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग किए हुए आप एरिया को ध्यान से देखिए। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जैसे इस तरह का आपका भी ग्राफ्टिंग है, सपोज दैट जैसे मैंने इस तरह का भी ग्राफ्टिंग किया, तो यहाँ से ना, जहाँ से ग्राफ्टिंग है तो वहाँ से रॉट होने का चांस रहता है। देखिए तो वहाँ पर आप ऐसे फंगीसाइड लगा दें। मेरा तो पानी में धुल गया। हाँ, एक मुझे कमेंट आया था कि मैम मैंने ये फंगीसाइड का इसका किया था, मैंने ग्राफ्टिंग की हूँ, तो क्या मैं उसे कब धूप में रखूँ। तो मैं कहूँगी अभी देखिए, मेरा फिर एक वर्ड, अगर आपका ग्राफ्टिंग किए हुए 2 मंथ हो गया, फिर एक वर्ड, ग्राफ्टिंग किए 2 मंथ से ऊपर हो गया, तब तो आप उसे मानसून में रखिए, बरसात में रखिए। अगर आपका मैंने न्यू ग्राफ्टिंग है, मतलब 15 दिन 20 दिन या 1 मंथ 1.5 मंथ का, तो उसे अभी डायरेक्ट मैं क्या कहूँ, मानसून में मत रखिए, रॉट होने का चांस रहेगा। क्योंकि जो आपने जो ग्राफ्टिंग किया है ना, वो एरिया अभी कच्चा है, मतलब वो अभी सेंसिटिव है, तो रुक जाइए 2 मंथ के बाद। जैसे मैं इसे अप्रैल में की हूँ, तो मेरा अप्रैल मई जून 3 मंथ के ऊपर का, इसलिए मैं डायरेक्ट रखी हूँ। तो देखिए जब प्लांट लगा रहे हैं तो कुछ कंडीशन, उसके सिचुएशन, उसके सब चीज़ को समझना होगा, बहुत चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार मैं देखिए इसको रूट ट्रेंड, और देखिए इसको मैं कटिंग प्रूनिंग का रिजल्ट क्या है, कितना घना हुआ है और कितना फ्लावरिंग। और देखिए मेरे ग्राफ्टिंग में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइम में मैं आपको ये बताई, हाँ, फ्लावर के पीछे मत जाइए, मैं अभी यही कहूँगी। अभी एडेनियम को ग्रोथ लेने दीजिए, मानसून का समय है, प्लांट को हेल्दी होना। आप देखिए मेरे सारे कॉटेक्स को देखिए, अरेबिकम का कॉटेक्स तो लग रहा है मेरा गमला ही तोड़ देगा। और अरेबिकम में ही नहीं, मैं कहूँगी अरेबिकम ही नहीं, मेरा ओवेशम भी अभी आप देखिए ये पूरे पॉट को भर रहा है। तो यही कुछ टिप है, जानकारी है कि अगर आपको फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। एक चीज़ होता है कि बहुत पानी पड़ रहा है, तो क्या किया जाए, आप प्लांट को ऐसे टिल भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको दिखाई भी थी कि जैसे बहुत अगर पानी पड़ रहा है तो, और आपके पॉट में देखिए बहुत पानी पड़ रहा है और लग रहा है कि आपके प्लांट में, पॉट में पानी भर रहा है, नहीं ड्रेन हो रहा है, मतलब आपका पॉटिंग मीडिया सही नहीं। तो इस समय तो मैं रिपोर्टिंग बना, क्या कीजिए, जैसे ये प्लांट है सपोज, इसको ऐसे बस टिल कर दीजिए इस तरह, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा। हाँ, इसके बाद जब पानी खत्म हो तो इसको फिर इसको खड़ा करना है ऐसे, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करना है, इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। एक तो मैं ये बताई। सेकेंड में बताई कि जब एकदम लगातार हैवी रेन हो तो इस तरह का पॉलिथीन आता है मार्केट से हम लोग के किचन में आता है, तो इसको पॉलिथीन को ले लीजिए, साइड से काट के इसको मैं दिखाती हूँ, एक हाथ से तो मुझे बनेगा भी नहीं। देखिए इसको ऐसे कवर कर दीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए मैं इस प्लांट में करके दिखाती हूँ। इसको जैसे ये कवर करना है तो इसको क्या करना है, 1 मिनट। देखिए मैंने इसको ऐसे पॉलिथीन से कवर कर दिया चारों तरफ से, और उसके बाद आप कवर करके यहाँ से इसे इसको इससे बांध दीजिए कोई भी धागे से, देखिए चारों तरफ से। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेस वाटर जो पानी में पड़ेगा वो ऐसे टघर के गिर जाएगा, चला जाएगा, और यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये तभी तक, अगर मानसून खत्म हो रहा है तो आप इस पॉलिथीन को ऐसे हटाइए, नहीं तो आपका प्लांट खराब होगा। हाँ, मानसून जब पानी खत्म हो जाए तो इस पॉलिथीन को आप हटा दीजिए ताकि धूप लगे, ये नहीं कि इसमें बंद रखिए। तो अगर देखिए बंद रखने से क्या होगा, इसके अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, तो प्लांट का जो आपका कॉटेक्स है ये खराब होगा। ये तो मैं एक्सेस वाटर से बचाने के लिए बोली। और दूसरा ये बड़े प्लांट है जिसको हम नहीं उठा सकते, जैसे इस सारे प्लांट में ऐसा किया जिसको उठाना संभव नहीं है, इसको ऐसे टिल करना संभव नहीं है, इतने तो उसमें ऐसे ये पॉलिथीन लगा देना है ताकि बच जाए। उसके बाद पानी
खत्म होता है ऐसे हटा। देखिए मॉनसून और विंटर 2 टाइम होता है एडेनियम के रॉट होने का चांस का, तो इस टाइम में अगर प्रिकॉशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको ये मेरा मॉनसून केयर टिप वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं आपको यही कहूँगी, अगर बस मैं इतना ही कहती हूँ कि आप एक प्लांट मेरे बताए अनुसार कीजिए, रिजल्ट मिलेगा तब आप आगे मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ एक चीज़, आप लोग को अगर एडेनियम पे किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।